चलिए हम लोग आज क्लास 10 का बिहार बोर्ड के लिए मैराथन क्लास चलाएंगे। में जो वीवीआई क्वेश्चन है उसको चलते हैं। 5.1 एपी का 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है हम लोग का। पहला क्वेश्चन कि एपी के 4 पद लिखिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें ए दे दिया होगा, डी भी दे दिया रहेगा। इसमें क्या निकालना है? 4 पद तक निकालना है। तो ए दे दिया, डी दे दिया, 4 पदों तक हम लोग ए2 निकालेंगे तो ए प्लस डी। पहला पद प्लस सार्वंतर डी, दोनों को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा और ये भी क्या हो गया 10, 10 और 10 20 हो गया। फिर निकालना है ए3, ए3 बराबर ए प्लस 2डी। क्या हो गया? ए का मान 10 है, 2 गुने डी का मान भी 10, 10 प्लस 10 दूनी 20, 10 30 कितना हो गया? 10 और 20 30 हो गया। अब निकालना है ए3, ए3 निकल गया, ए4 निकालेंगे तो ए4 बराबर होगा ए प्लस 3डी, ए प्लस 3डी। ए3 ए का मान 10 है, ए का मान कितना दिया है और टी का मान भी 10, 10 प्लस 10 दिया 30, 30 10 40। चलिए हम लोग इसका एपी लिख सकते हैं। एपी बराबर 10 20 30 40 डॉट 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 करके रहेगा। अब इसका हम लोग दूसरा चलेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन रह सकता है। इसका दूसरा देख लेते हैं। ए बराबर दे दिया 1.25, डी बराबर दे दिया माइनस, ए भी माइनस में 0.25। अब इसमें हम लोग को ए2 ए3 ए4 निकालना है। ए2 बराबर होगा ए प्लस डी। ए2 क्या हो गया? माइनस 1.25 माइनस, अब माइनस 0.25 क्या हो जाएगा? माइनस 1.25 माइनस माइनस प्लस 0.25। इसमें से देखिए प्लस माइनस में है, क्या है प्लस में घट जाएगा तो 5 में 5 गया तो 0, 2 में 2 गया तो 0, अब 0 यहाँ क्या हो जाएगा 1, अर्थात ये क्या हो गया 1 हो गया। अब निकालेंगे D2, D2 बराबर होगा ए प्लस ए2 निकालेंगे दूसरा पद। ए2 बराबर हो गया ए प्लस, ए2 तो निकला ना, ए3, ए3 बराबर हो गया ए प्लस 2डी। ए3 का मान हो जाएगा, ए का मान है माइनस 1.25 प्लस 2 गुने 0.25, ये भी क्या है माइनस में है। देखिए पहले हम लोग A2 निकालेंगे, फिर A4 निकालेंगे, A प्लस। देखिए पहले A2 निकालना है। ए दे दिया, डी दे दिया। A2 बराबर होगा माइनस 1.25 प्लस माइनस 0.25 है। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 25 माइनस 0.25। अब ए जुट जाएंगे, ये क्या होगा जुट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 5 10 के 0, 2 दूनी 4 और 1 5 और 1, ए भी क्या रहेगा माइनस में ही रहेगा, क्या रहेगा माइनस में। अब ए हो गया क्या तुम आपका A2 क्या हो गया A2। अब लोग A3 बराबर चलेंगे। A3 बराबर हो गया माइनस 2.5 माइनस 2.5 प्लस माइनस 2 गुने माइनस 0.25 हो जाएगा आपका A3 बराबर माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 के 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 माइनस 1 क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया था। A3 बराबर इतना हो गया। अब A4 निकालेंगे तो A का मान माइनस 1.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 गुने माइनस 0.25, कितना होगा 0.25। अब A हो गया आपका 2.5 प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15 के 5, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस माइनस से जुट जाएंगे
5 दूनी 10 के 0, 7 दूनी 9 वाले 10 के क्या होता है, अर्थात A4 बराबर हो जाएगा -2। तो AP क्या हो गया, इसका AP हो जाएगा -125 -1.5 -175 175 माइनस दशमलव माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। ये क्या हो गया आपका AP हो गया। AP में हम लोग पहला क्वेश्चन, AP के 4 पद A2 निकालना है, A2 बराबर A प्लस B। A2 बराबर A प्लस डी होता है, A प्लस A का भी मान 10, D का भी मान 10, 10 20 हो गया। A3 निकालना है, A प्लस 2D, A का भी मान 10, D का भी मान 10, 10 दूनी 20, 20 और 10 30 हो गया। A4 निकालेंगे, A का मान 10, D का मान 10, 10 30 10 40 हो गया। AP बराबर हो गया 10 20 30 40 डॉट डॉट। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग का है, A बराबर दे दिया -1.25, जुट जाएगा तो 5 5 10 के 0, 2 2 4 और 1 5, 1 का 1 हो गया -1.50 यानी 1.50 हो गया। अब इसको A3 निकालेंगे हम लोग तो A प्लस 2D, A प्लस 2D, A का मान -1.25 प्लस 2 गुने -0.25, इसको जब गुना किए 2 से तो हो गया कितना 0.50। अब इस माइनस माइनस जुट जाएगा तो हो गया 0 और 5 5 5 2 7 का 7 -1 यानी -1.75। अब A4 निकालेंगे, A प्लस 3D, A का मान -1.25 है प्लस 3 गुने -0.25, जब गुना किए तो 25 या 75 हो गया 0.75। अब माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 5 5 10 के 0, 7 और 1 10 के 0, -1 और 1 2, तो कितना इसका हो गया A4 बराबर -2 हो गया। अब इसका AP हो जाएगा -1.25 कॉमा -1.50 -1.75 -2, और इसके बाद क्या हो जाएगा इसका अगला पद निकल जाएगा। तो हम लोग को कितने पद निकालने के लिए कह रहे थे, मात्र 4 पद। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है बिहार बोर्ड में, तो इसीलिए हम लोग इससे जब इस प्रकार का क्वेश्चन में सिर्फ A और D का मान कुछ और दे सकता है और कहेगा अगला 4 पद ज्ञात करें, तो हम लोग इसी प्रकार से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे तीसरा। तीसरा में कह रहा है निम्नलिखित में AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर, क्या सार्वंतर लिखे। AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखेंगे। इसमें भी हम लोग दो तीन क्वेश्चन लेंगे, दो ही क्वेश्चन लेंगे। एक हम लोग ले लेंगे 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, जो VVI क्वेश्चन है, यानी इसी लेवल से क्वेश्चन को क्या कर सकता है, उठा सकता है, यानी इसी टाइप से। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे -5, -1, 3, 7। पहले हम लोग ये दोनों को बना लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि AP है, क्या है AP है, AP है। इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए तो हम लोग
इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें तो इस एपी में, तो ए बराबर, तो ये जो पहला पद होता है क्या हम लोग को मानेंगे, जो पहले होगा ये पहला पद होगा यानी प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना दे दिया 1/3, और इसमें 2 हो गया, ये हो गया दूसरा पद, A2 बराबर हो गया 5/3, और ए हो गया A3 बराबर दे दिया 9/3। इस प्रकार से ई हो जाएगा A4। तो हम लोग डी निकालना है सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या निकालना हम लोग को, सार्वंतर निकालना, हम लोग निकालेंगे सार्व अंतर। क्या निकालेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। जब सार्व अंतर निकालेंगे तो उसको हम लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी। तो डी बराबर होगा A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। इसमें घटाएंगे दूसरा पद 5 माइनस 3 माइनस 1/3। इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तब हो जाएगा 3। 5 माइनस 1 बराबर 4/3। क्या हो जाएगा, 4/3। अब हम लोग डी, अब इसमें एपी देखें, डी कितना आ गया 4/3। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों के बीच यानी इसमें अगला पद में पीछे वाला घटा देंगे। इसका भी एलसीएम कितना आया, 3 आया। 9 में 5 गया तो ए भी कितना आ रहा है 4/3, अर्थात डी का मान क्या हो गया, सही है, निकाला गया। तो हम लोग क्या निकल गया, सार्वंतर। क्या निकल गया, सार्वंतर। सार्वंतर इसका कितना हो गया, डी। सार्वंतर बराबर हो गया इसका डी बराबर 4/3। अगला क्वेश्चन का ए बी, इसका क्या हो गया, प्रथम पद। ए बराबर हो गया -5, A2 बराबर हो गया -1, और A3 बराबर हो गया 3। हम लोग इसमें भी क्या निकालेंगे, पहले सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी। डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो A2 माइनस A1, -1 माइनस माइनस क्या है 5 दिया है, बराबर -1 है, माइनस माइनस क्या हो गया +5। 5 में से 5 प्लस में है, 1 माइनस में, 5 में 1 चल गया तो 4। ये क्या निकल गया, सार्वंतर, अर्थात ये क्या निकल गया, सार्वंतर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सार्वंतर। ए बराबर हो गया -5 और सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर, अर्थात डी बराबर क्या हो गया 4। हम लोग इसी को निकाल रहे थे। अब देखिए हम लोग 4 जो सार्वंतर आया, क्या ये दोनों के बीच के अंतर 4 है, तो 7 में 3 जगह कितना बचेगा 4। अब 3 में -3 घटेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, और एक क्या हो गया 4, अर्थात सार्वंतर सभी जगह सभी पदों के बीच का अंतर कितना है 4 है। सार्वंतर उसी को कहते हैं, सार्वंतर कहते किसको है, सार्व अंतर कहेगा, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर हम लोग समझेंगे कि सार्व अंतर का मतलब होता है कि दो पदों के बीच के अंतर। क्या होता है, एपी में दो पदों के बीच के अंतर, दो पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वंतर। पूछेगा सार्वंतर किसे कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि सार्वंतर उसे कहते हैं जिस दो पदों के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। किसमें, एपी में। किसमें, एपी में। तो हम लोग देख लेंगे, पहला क्या कह रहा है कि एपी दे दिया 3, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो इसमें कह रहा है कि एपी में प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद का मतलब होता है ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए। तो हम लोग ए हो गया प्रथम पद, ये हो गया दूसरे पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद। तो A1 बराबर इतना, A2 बराबर, A3 बराबर। सार्वंतर निकालना, A2 माइनस A1, दूसरा में पहला को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब पहला दूसरा कितना दिया है 5/3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5/3 माइनस 1/3। अब 5/3 और 1/3 को दोनों का हर कितना है 3, तो 3 और 3 का ले लीजिए तो क्या एलसीएम, तो क्या हो गया 3 से कट गया तो बुत्र वाला हो गया, यानी जो हम लोग 5, 6, 7 में पढ़े एलसीएम। अब 5 में से अब कट गया, ठीक है ना, 1 गुने 5 करेंगे 5 हो गया, फिर 3 से 3 कट गए, 1 गुने 1 तो 1, 5 में 1 किया तो कितना बचा 4, अर्थात सार्वंतर क्या निकल गया 4। कितना निकल गया 4 निकल गया। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए इसमें दशमलव में भी रह सकता है, दशमलव में रहेगा तो कुछ भी नहीं करना, हम लोग पहले को मान लेंगे और दूसर का में घटा देंगे, सार्वंतर निकल जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं है, लेकिन
बोर्ड क्या करेगा, थोड़ा बहुत फंसा देगा उसको, या तो दशमलव में दे देगा, तो दशमलव में देगा तो कुछ नहीं करना, एक हम लोग दशमलव वाला भी क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन सेम नहीं मिल सकता, लेकिन इसका पैटर्न मिल सकता है, यही नियम से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को दे सकता है वो। एक हम लोग देख लेंगे पॉइंट वाला, क्योंकि बहुत बच्चे के पास यही समस्या होता है कि पॉइंट वाला हम लोग से नहीं बन रहा है। तो देख लीजिए पॉइंट वाला, आज के बाद पॉइंट वाला आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, जिसको समझ नहीं आता होगा आराम से रहना, पूरा आज तक वीडियो को देखना। इससे मैथ में एपी और त्रिकोणमिति से, है ना, त्रिकोणमिति से यानी 5.1 से लेकर 5.3 और 8.1 से लेकर 8.4, सबसे पहला आज हमारा होगा कि ये दोनों को खत्म कर देना, और ये दोनों से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा लगभग लगभग हमारे क्लास से ही होंगे, इसलिए आज का क्लास मिस नहीं करना है। आज का क्लास हम लोग पूरा देखेंगे। देखिए इसमें भी हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है, बच्चे डर जाते हैं, क्वेश्चन को देखा पॉइंट में है, बच्चे डर गया, उसके हम लोग को डरना नहीं है। तो पहले इसमें जो पहले दिया है ये हो गया A1, पहले हम लोग इस प्रकार से छाटेंगे, A1 कितना हो गया 0.6, अब पहला के बाद दूसरा होता है, तब A2 कितना हो जाएगा 1.7, अब दूसरा के बाद क्या आता है तीसरा, तो A3 बराबर कितना हो गया 2.8, उसके बाद क्या होता है A4, तो A4 बराबर क्या हो गया 3.9। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, निकल गया, प्रथम पद तो हम लोग आसानी से निकाल लिए, लेकिन अब निकालना क्या है, डी यानी सार्व अंतर निकालना है, तो सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर जब हम लोग निकालेंगे तो होता है दूसरा पद, क्या दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा क्या है 1.7 माइनस 0.6। अब देखिए हम लोग इसको घटाएंगे, 7 में से 6 हो गया, दशमलव के बाद 7 में 6 गया तो क्या बचा 1, अब यहाँ दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, अब 1 में 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, क्या हो गया इसका 1.1, क्या आ गया सार्व अंतर, क्या आ गया सार्व अंतर। अब हम लोग देखेंगे कि क्या सभी दो पदों के बीच के अंतर इतना ही आता है, 1.1 ही आएगा, तो हम लोग देख लेंगे। अब देखिए यहां मान लेते हैं इसको कितना 2.8 है, में 1.7 घटा देंगे, 8 के साथ फिर अगला चलते हैं, 3.9 है, यहाँ कितना है 2.8, 9 में 8 गया तो कितना बचा 1, 3 में 2 गया तो 1, यहाँ भी देखिए उतने आ रहा है, यानी सभी जगह सार्व अंतर का मतलब होता है सभी जगह दो पदों के बीच के अंतर क्या होगा समान होगा, यानी जो आएगा एक पदों के बीच पहले और दूसरे पदों के बीच के अंतर जितना आएगा उतना ही सभी पदों के बीच का अंतर आएगा, तभी वे एपी है, अन्यथा वह एपी नहीं है, जो हम लोग आगे समझेंगे। अभी हम लोग ए और डी निकालना सीखे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, चौथा में कह रहा है निम्नलिखित में कह रहा है कि जांच कीजिए इसमें कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी है, एपी है, और जब एपी है तो इसका प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें
ज्ञात करें और इसका अगला तीन पद भी ज्ञात करना है। क्या करना है? अगला तीन पद भी ज्ञात करेंगे। जब ए एपी होगा, इसमें से कह रहा है कि जो जब ये एपी है तो इसके, तो हम लोग इसमें से कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। पहले हम लोग एक माइनस वाला क्वेश्चन ले लेंगे, -1.2, क्योंकि माइनस वाला आता है तो बच्चे डर जाते हैं। बच्चे को माइनस वाला घटाने में और जोड़ने में उन लोग को अच्छा से समझ नहीं आता है, तो आज हम लोग इसको भी समझ लेंगे। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब इसमें से कह रहा है कि बताइए यह एपी है। जब यह एपी है तो इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए, सार्वंतर ज्ञात कीजिए और अगला तीन पद भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अगला तीन पद इसका ज्ञात करना है। तो हम लोग इसका अगला तीन पद ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, जिस प्रकार से दिया उसी प्रकार से A1 A2 A3 लिख लेंगे। एपी होगा तो प्रथम पद भी लिख लेंगे, इसका अगला तीन पद निकालेंगे। तो मान लेते हैं A1 क्या दिया, -1.2। अभी मानते हैं क्योंकि डी निकालना है इसका। देखेंगे कि सार्वंतर सभी पदों के बीच का अंतर समान होता है कि नहीं? समान होगा तब ना एपी होगा, और समान रहवे नहीं करते तो एपी होता हो नहीं होता। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको समान करेंगे। तो समान करते जैसे मान लिया जाए, अब हम लोग को भी यहाँ मानना पड़ेगा, जैसे दुकान मानना पड़ेगा। कितना हो गया? 3.2। A3 कितना हो गया? -5.2 और A4 कितना हो गया? -7.2। अब हम लोग डी निकालेंगे, D1। इसमें हम लोग दो केस में चलेंगे, D1 निकालेंगे। D1 बराबर होता है A2 - A1 और एक निकालेंगे D2। D2 बराबर होता है A3 - A2। A4 - A3 भी कर सकता है, जो भी करना हो। चलो हम लोग D3 भी निकाल देते हैं। इससे क्या होगा कि सब निकल जाएगा, सभी जितना दिया है सब पदों के बीच के अंदर। A2 कितना दे दिया? -3.2 -1.2, और ये भी क्या है? माइनस में। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2। अब देखिए ये माइनस में प्लस है ना, तो पहले माइनस और प्लस घट जाएगा ना, तो प्लस वाला छोटा है, माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस होगा ही। तो 2 में से 2 गया तो बच गया 0। अब 3 में 1 गया तो क्या बचा? 2। वो भी क्या आएगा? माइनस में। अर्थात D1 बराबर क्या आ गया? D1 बराबर। अब हम लोग चलते हैं D2 में। इसका A3 कितना दे दिया? -5.2 माइनस में है A2 3.2। देखते हैं घटा के, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। 2 में 2 गया तो 0, 5 में से 3 गया तो क्या हो गया? 2, लेकिन क्या हो जाएगा? माइनस में। ये क्या निकला? D2। तब D2 बराबर क्या हो गया? -2। चलिए दोनों तो मिल गया। अब D3 देखते हैं मिला के। A4 कितना हो गया? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो प्लस हो गया 5.2। अब 2 में 2 गया तो 0, 7 में 5 गया तो कितना बचा? 2। ये भी क्या बचेगा? माइनस में। ये भी क्या बचेगा? माइनस में। अर्थात D3 बराबर क्या हो गया? -2। अब देखिए हम लोग इससे समझ आया कि सभी जगह पद, सभी पदों के बीच के अंतर क्या है? समान है। तो डी अब लिखेंगे, चूंकि हम लोग इसको क्या लिख देंगे कि प्रथम पद। अब जो पूछ रहा था उसको लिख देंगे क्योंकि यह एपी है, तो प्रथम पद या तो पहले लिख दो कि चूंकि चूंकि यह एपी है, अर्थात इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद यहां नीचे ही लिख देते हैं। अर्थात प्रथम पद प्रथम पद A1 बराबर कितना हो जाएगा? -1.2। और सार्व अंतर क्या? सार्व अंतर D बराबर क्या हो गया? -2। अब कह रहा है इसका अगला तीन पद ज्ञात कीजिए। तो A4 तक था, A5 ज्ञात करेंगे। A5 बराबर क्या हो गया? A प्लस, जितना निकालने के लिए यहाँ कहेगा उसमें एक घटा के और D से गुणा कर देंगे और A को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो A का मान हो गया -1.2 और 4 गुने -2।
बराबर -1.2 प्लस 4 दूनी -8। ये क्या हो गया, जुट गया। दशमलव के बाद कुछ नहीं था तो क्या था, जीरो था। दशमलव के बाद, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक अंक क्या दे देना है, कुछ नहीं तो जीरो। अब जीरो में 2 जुटा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस या माइनस हो गया ना, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुटता है। तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। चलो एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। माइनस में क्या हो जाएगा, 8.0, माइनस माइनस जुट गया, ये हो गया 2 8 1, माइनस ए क्या निकल गया, A5। अब निकालेंगे A6, A प्लस 5D। ए का मान हो गया -1.2 प्लस 5 गुने -2, -1.2 प्लस माइनस हो जाएगा 5 दूनी 10, प्लस माइनस 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 हो गया 10। तो क्या हो जाएगा, इसमें दशमलव के बाद कुछ नहीं तो जीरो देना है, क्योंकि यहाँ भी क्या, यहाँ दशमलव है तो वहां भी दशमलव देना पड़ेगा। अब हो गया ये दूध और नहीं है, दो ही पद निकालेंगे, उसके बाद तीसरा पद निकालना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, -2 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, -2 को जोड़ देंगे। यहाँ माइनस में होगा क्योंकि माइनस में था। ठीक है, एपी इस प्रकार से क्वेश्चन को निकाल लेंगे। कहेगा कि कौन कौन एपी है, तो सबसे पहले हम लोग D1 D2 को मिलाएंगे। D1 D2 मिल गया तो एपी है। अब जब एपी है तो इसका क्या कर रहा है, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर। प्रथम पद और सार्वंतर निकल गया तो एक अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए करा। A4 तक दिया था, A5 निकाल दे रहे, 6 निकाल दिए। ठीक है, इसमें से एक दो क्वेश्चन और हम लोग ले लेंगे। दशमलव वाला हो गया, माइनस दशमलव माइनस हो ही गया, सीधा वाला तो बन ही जाएगा। एक हम लोग 3/7/2 इसको ले लेंगे। अब देखते हैं यहाँ एपी है कि नहीं है। तो पहले हम लोग चेक करना है एपी है कि नहीं। तो A1 बराबर होगा, इसमें एपी है या नहीं है, पहले इसको चेक करना है। जब एपी होगा तब इसका अगला पद निकालेंगे, अगले 3 पद निकालेंगे। एपी नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। A1 बराबर दे दिया तो हम लोग पहले D1 बराबर निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो D1 क्या हो गया, 5/2 माइनस 2, माइनस 4 कितना होगा, 5 में से 4 चल गया तो 1/2। ये क्या निकल कर आया, D1। हम लोग D2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, D2। D2 बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2। अब A3 कितना है, 3 माइनस 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, एलसीएम लिए तो क्या हो गया, इसका हो गया 2, 3 दूनी 6 माइनस 5, 1 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा ना, तब 5 और 1 6 हो गया। अब D2 बराबर हो गया, 6 में 5 गया तो 1 उतना ही आएगा, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया तो कितना बचा, 1। अर्थात ये भी क्या होगा, क्योंकि D1 बराबर D2 है, D1 बराबर D2 है, अर्थात यह भी क्या होगा, अर्थात यह भी एपी है, एपी है। इसमें करा अगला 3 पद ज्ञात करें, तो हम लोग अगला 3 पद ज्ञात कर लेते हैं। क्या करेंगे, अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। तो अगला 3 पद A4 तक दिया है, A5 निकाल लेंगे। इसमें an हम लोग चलेंगे 5.2 में। an हो गया अंतिम पद, a हो गया प्रथम पद, n हो गया पदों की संख्या, d हो गया सारवंतर। इसमें से पहला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। a बराबर दे दिया 7, d बराबर दे दिया 3 और n बराबर दे दिया 8 और an बराबर कर रहा है भाट, an ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस n माइनस 1 इंटू डी।
अब इसमें an को ज्ञात करना है, तो a कितना हो गया 7 हो गया। अब प्लस n का मान 8 माइनस 1 और d का मान गुना में कुछ नहीं तो 3, तो अभी चलिए नहीं लिखेंगे गुना। 7 प्लस 8 में 1 चल गया, कितना बचा 7 गुने में 3 बराबर 7 प्लस 7 21 क्या निकलेगा 28। अब इसका हम लोग दूसरा एक और क्वेश्चन है उसको चलेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर में कह रहा है a बराबर 8 और d बराबर -3, n बराबर 18 और an बराबर -5। यही क्वेश्चन है। इसमें से हम लोग को निकालना क्या है, a ज्ञात करना है। तो कुछ भी नहीं करना, या तुमको a दे दिया d पूछ देगा, d दे दिया n पूछ देगा, इसी तरह कुछ भी तुम क्वेश्चन दे सकता है। इसमें हम लोग को टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे an से ही चलेंगे। तो an बराबर क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पहले फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद जो जो मान दिया उसको रख देंगे। तो दिया क्या क्या है, an का मान -5 दे दिया, बराबर दे देंगे। a का मान पूछ रहा है तो a को ही रहने देंगे, प्लस n का मान दे दिया 18 -1 और d का मान दे दिया -3। चलो यहां तक ठीक है। अब जैसे जैसे दिया है उसको करेंगे। a का मान a हो गया, प्लस 18 में 1 तो क्या होता है 17 में -3 ये हो गया -5 बराबर a प्लस 17 51 क्या होगा -51। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 51 हो गया a। अब a बराबर 5, 51 प्लस में और 5 माइनस में, 51 में 5 घट जाएगा, 11 में 5 गया तो हो गया 6 4 कितना हो गया 46। अर्थात a बराबर क्या हो गया, a बराबर हो गया 46। क्या हो गया 46। इसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो क्या करना है, हम लोग को पहले n वाला फॉर्मूला लगाना, उस पर उसको रख देंगे और क्या करेंगे प्लस माइनस करके और उसका मान निकाल लेंगे। जिसको निकालना होगा सबका मान रख के एक तरफ कर देंगे, बाकी जो भी संख्या देगा सबको क्या कर देना एक तरफ, और गुना भागा करके उसका मान निकाल लेंगे। इस पूरा चैप्टर में यही फॉर्मूला लगेगा 5.2 में। और जरूरी है उसमें से 5.2 का दोनों पूछा गया क्वेश्चन है। कार्य निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए। मान ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। 1 नंबर में एपी दे दिया 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें 30वां पद ज्ञात करें। बहुत जरूरी है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन, इसको कर लो वीवीआई क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। दोनों इसका दो का एक भी तो देखिए इसमें हम लोग को फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ए बराबर कितना दे दिया 10, A2 बराबर कितना दे दिया 7 और A3 बराबर कितना दे दिया 4। इसमें नहीं कह रहा कि तुम जांच करो कि एपी है कि नहीं, कह रहा कि एपी है। इसका तीसरा पद ज्ञात करें। अब n बराबर कितना दे दिया 30 है, ज्ञात क्या करना है an बराबर भाट यानी a 30 ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे a का मान दे दिया, पहले d निकालेंगे। d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो क्या करेंगे 7 माइनस 10, तो 7 माइनस 10 करेंगे कितना निकल गया 3। d का मान कितना निकला -3 निकाला क्या है an। चलेंगे हम लोग an से। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an को निकालना है, a दे दिया 7 10, ये कितना है 10 है, तो यहाँ क्या रखेंगे 10 रख देंगे, प्लस n का मान कितना दिया है 30 दिया है, 30 पद निकाल कर 30वां पद ज्ञात करें, रख दिए। d का मान कितना निकल कर आया -3। देखिए ये 10 हो गया, प्लस 30 में से 1 चल गया तो हो गया क्या 29 गुने में -30। 10 प्लस 29 दिया 87 माइनस में होता है। अब क्या हो गया 10 -87 87 चल
87 में 10 जाएगा तो क्या बचेगा -77। अब इसका ऑप्शन दिया है, इसका ऑप्शन दिया है ए नंबर में, ए नंबर में दिया है 97, बी में दिया है 77 और सी में दिया है -77 और डी में दिया है, डी में दिया है -87। देखो 77 भी दिया और -77 भी दे दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे को कंफ्यूज करेगा, थोड़ा सा भी माइनस प्लस इधर उधर किया, मार के किस में चलाएगा, इसमें। लेकिन क्या उसका क्या हो जाएगा, गलत। कौन होगा इसका, सी नंबर कौन हो जाएगा। तो इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव बहुत ही वीवीआई है। क्या करना है इसमें से, देखो फिर से समझा देते हैं। एपी दे दिया, इसका 30वां पद ज्ञात करा। कौन से पद, 30वां पद, यानी एन ज्ञात करने के लिए करा। ए दे दिया 10, ए2 दे दिया 7, ए3 दे दिया 4, एन बराबर कितना हो गया, 10वां पद, 10वां पद ज्ञात करना है, एन दे दिया। ठीक है, एन ज्ञात करना है। अब डी निकालने से कितना आया 3, 10 7 में से 10 गया तो -3 बचा। अब एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 10 रखे, एन का मान 30, -1 गुने -3। अब देखिए 30 में से 1 गया तो 29 बचा। 29 गुने -3 करेंगे तो 29 में 87, -87 और -87 में 10 सी में। इस प्रकार को क्वेश्चन को बहुत ही जरूरत है, वीवीआई कर लो, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन, ये दोनों जो क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है सब। आज का क्लास जो सही से कर लेगा उसका व्यर्थ नहीं जाएगा, सही ढंग से करेगा तब। थोड़ा बहुत कर देख लेगा और आधे में छोड़ के चल जाएगा तो उसको समझ लेगा। पूरा क्लास को देखना है और इस क्लास से तुमको बहुत ही फायदा होने वाला है। का 11वां पद ज्ञात करें, 11वां पद ज्ञात करें। इसमें भी ऑप्शन दे दिया, देखिए क्या दिया है, ए नंबर में 28, बी नंबर में 22, सी नंबर में -38, डी नंबर में -38.1। देखिए हम लोग इससे ए भी देख लेंगे, डी भी निकाल देख लेंगे, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद देख लेंगे कि बराबर है कि नहीं। एबीसीडी में हम लोग चूज करेंगे इसको। ए बराबर क्या हो गया 3, ए2 बराबर क्या हो गया -1/2 और ए3 बराबर क्या हो गया 2। एन बराबर क्या दे दिया 11, क्या दिया 11, एन बराबर 8। पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, देखिए इसमें एपी दे दिया -3, -1/2, का 11वां पद ज्ञात करें। ऑप्शन में ए में दे दिया 28, बी में दे दिया 22, सी में दे दिया -38 और डी में दे दिया -38.1/2। तो A1 हो गया -3, A2 हो गया -1/2, A3 बराबर हो गया 2, AN बराबर 11, AN ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले डी निकालेंगे, डी बराबर होगा A2 A1। A2 कितना है -1/2 -3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक 3/1 एलसीएम लेंगे तो 2 होगा -1, 1 प्लस 3 दूनी 6, 6 में से 6 में से 5 गए तो 1 चल गया, कितना बचा 5/2। क्या हो जाएगा, डी कितना निकल कर आया 5/2। अब हम लोग को क्या निकालना है, ए एन। ए एन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान हो गया -3 प्लस एन का मान 11 -1 गुने डी का मान हो गया 5/2। अब देखिए -3 प्लस 11 में से 1 चल गया तो बच गया 10, 10 गुने 5 क्या हो जाएगा 5/2, 5 दूनी यानी 5 पचे 25, क्या हो गया 5 पचे 25, -3 और प्लस में 5 पचे 25, 25 में से 3 चल गया, 25 से 3 क्या बचेगा 22, क्या बचा 22। ए बराबर क्या हो गया 22। कहाँ है, ए बी नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन बी में क्या है 22 है, क्या है 22 नंबर।
3 नंबर में हम लोग देख लेंगे, कला निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को भरे। इसमें से 1 नंबर में देख दे दिया है 2 रिक्त स्थान और दे दिया कितना 26। क्या दे दिया 26। अब कह रहा रिक्त स्थानों को भरिए इसमें से, तो इसमें से ए दे दिया कितना 2, A2 क्या रहने दिया खाली है, और A3 कितना दे दिया 26। निकालने के लिए क्या कर रहा है A2, तो हम लोग पहले इसमें समीकरण बना लेंगे। A1 दे दिया A3 बराबर क्या होता है A2D, क्या होता है A प्लस 2D। अब जहां A3 है A3 बराबर रख देंगे 26 और A का मान क्या रख देंगे 2, और D का मान जो D का मान इसमें निकाल लेंगे 2D हो जाएगा। अभी 2 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, ये हो गया 2D। अब देखिए 26 में से 2 गया तो क्या बच गया 22 बराबर 2D, कट गया 11 दूनी 22, D बराबर कितना हो गया 11। अब D का मान निकल गया, अब A2 निकालने के लिए कह रहा है, तो A2 बराबर क्या हो गया A प्लस D। अब A का मान 2 और D का मान 11, 11 और 2 कितना होगा 13, बन गया। देखिए A बराबर 2 हो गया, A2 निकालना है A6 और A3 दे दिया 26 है ना, तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, चलेंगे A3 से, क्या किससे चलेंगे में 2 गया तो क्या बचा 24 बराबर 2D, 12 दूनी 24, D बराबर क्या हो गया 12, D बराबर क्या हो गया 12। अब क्या निकालना है हम लोग को A2, A प्लस D, A का मान 2 और D का मान कितना है 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, A2 बराबर क्या हो गया 14। उसी प्रकार से 1-2 क्वेश्चन और हम लोग इसमें देख लेंगे। एक देख लेते हैं हम लोग, 2 नंबर क्वेश्चन, 2 में कह रहा है इसको खाली दे दिया A, ई दे दिया 13, A2 कितना दे दिया 13, फिर खाली स्थान फिर दे दिया 3, यानी A बराबर भाट, A2 बराबर 13, फिर A3 बराबर भाट और A4 बराबर 3। तो हम लोग पहले क्या चलेंगे, जो जो दिया है उससे चलना है। A2 बराबर क्या हो गया A प्लस D, अब मान रख देंगे, A2 का मान हो गया 13 बराबर A प्लस D, समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। अब A3 से चलेंगे, A3 ने A4 दिया ना, A4 से चलेंगे, A4 बराबर हो गया A प्लस 3D, क्या हो जाएगा A प्लस 3D। अब A4 का मान कितना दिया है 3, A प्लस 3D, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण अब समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, 2 माइनस 1 करेंगे यानी 2 में 1 को घटा देंगे, तो 3 बराबर A प्लस 3D, हो गया 13 बराबर A प्लस D। क्या करना है माइनस, तो माइनस करेंगे, इसको माइनस किए तो भी माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस माइनस क्या होगा में से 3 गया तो माइनस 10 बराबर क्या बचा 2D, 5 दूनी 10, D बराबर क्या हो गया -5। अब क्या करेंगे, चूंकि D का मान, किसका मान D का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे, 1 का है 13 बराबर A प्लस D, तो 13 बराबर A का मान A और D का मान हो गया -5, इधर माइनस में, इधर आए तो क्या हो गया प्लस में। A बराबर क्या हो गया, चूंकि A बराबर हो गया 18, क्या हो गया A बराबर निकल गया 18। अब इसमें हम लोग को निकालना है, इसमें हम लोग निकालेंगे, किसको निकालेंगे ए तो निकल गया, अब एक को निकालना है A4, तो यही हम लोग निकालेंगे A4 बराबर क्या क्या निकालेंगे A4। D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 13 बराबर A प्लस D, 13
बराबर ए प्लस माइनस 5, माइनस में इधर है 5, प्लस में हो गया 13 और 5 18, ए बराबर कितना हो गया 18। अब ए बराबर 18 हो गया। अब निकालेंगे हम लोग क्या, A3 निकालेंगे। तो A3 निकालेंगे, A3 बराबर हो गया A प्लस 2D। क्या हो गया A प्लस 2D। ए का मान कितना निकल कर आया 18 प्लस 2 गुने माइनस 5, 18 माइनस 10 हो जाएगा। 18 में 10 गया तो क्या बचा 8, यानी A3 क्या निकल गया 8 निकल गया। क्या निकल गया, ये हो गया 18, ये हो गया 8। एक और इसमें ले लेंगे, 3 का एक 5 बना देते हैं। ए बराबर 8, A2 बराबर 38 और A3 बराबर भी 8, A4 बराबर भी 8, A5 बराबर भी 8 और एक A6 बराबर -22। चलते हैं, पहले A2 बराबर है, A2 बराबर होगा A प्लस D। अब A2 का मान कितना 38 बराबर हो गया A प्लस D। समीकरण क्या हो जाएगा, पुनः यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अब पुनः A6 दिया है तो A6 बराबर होगा A प्लस 5D, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, A प्लस 5D। अब A6 का मान है -22, A का मान नहीं पता है, D का भी मान नहीं पता है, क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 में अब यानी 9, अब समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, यानी 2 में 1 को क्या करेंगे घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को क्या करेंगे घटा देंगे, समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे, 2 यानी 2 में 1 को घटाएंगे तो -22 बराबर A प्लस 5D, हो गया 38 बराबर A प्लस D, माइनस माइनस लेंगे, माइनस हो गया, ये भी माइनस ये भी माइनस, प्लस माइनस क्या हुआ कट गए, दोनों जुट जाएगा, 8 2 10 के 0, 3 2 5 और 1 6, माइनस नहीं होगा, बराबर 4D। क्या होगा 4D। अब इसको काटेंगे तो 15 चौका 60, अर्थात D का मान क्या निकल गया, D बराबर हो गया -15। D का मान क्या हो गया -15, क्योंकि D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 क्या दिया है 38 बराबर A प्लस D, 38 बराबर A प्लस D, तो 38 हो गया और A का मान नहीं दिया है, D का मान आ गया कितना -15, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 38 प्लस 15 बराबर हो गया A। अब 8 5 13 के 3 3 और 1 4 4 1 5, अब A बराबर 53 और D बराबर -15, A और D निकल गया। अब क्या क्या निकालना है, A2 निकालना था तो यहाँ तो आ गया 53, क्या हो जाएगा 53। अब A3 निकालना है तो A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D, A का मान हो गया 53 प्लस 2 गुने -15, तो 53 प्लस 15 दूनी 30 माइनस में, अब 53 में 30 जाएगा तो 3 2 कितना हो गया 23, इसका मान कितना हो गया 23। अब निकालना है A4 बराबर A प्लस 3D, A का मान हो गया 53 प्लस 3 गुने -15, 53 देखिए 13 में से 5 गया तो बच गया 8, क्या बच गया 8, इस अब 4 में 4 चल जाएगा 0, इसका मान क्या हो गया 8 हो गया। अब निकालना क्या है A5 बराबर A प्लस 4D, क्या हो जाएगा A प्लस 4D, A का मान हो गया 53 प्लस 4 गुने -15, 53 -15 चौका 60, ये कितना हो जाएगा -7, कितना होगा -7, 60 में 53 गया तो -7, ये कितना हो गया -7। अब निकल गया सबका पूरा का मान।
हम लोग क्या करेंगे, जो जो दो, देखिए जो खाली स्थान तो कम से कम दो को देगा, दो पद को दे दिया। अब दो पद जो दिया है, कौन कौन सा पद है, उसके अनुसार से हम लोग समीकरण मान के ए और डी को निकाल लेंगे, और ए और डी को निकालने के बाद जो जो खाली स्थान है उस पर क्या करेंगे, मान को उसके अनुसार से मान रखेंगे, समीकरण को बनाएंगे, समीकरण में ए और डी का मान रखेंगे, उसके बाद क्या निकल कर आ जाएगा, जो खाली स्थान था उसका मान निकल कर आ जाएगा। अब इस हम जो लोग चलेंगे इसका 4 नंबर में। एक 4 नंबर देख लेंगे। 4 नंबर में कह रहा है एपी, एपी 3, 8 का कौन सा पद, कौन सा पद 78 है, क्या है 78 है, इसका कौन सा पद 78 है। तो इसमें ए कितना दिया है 3, डी कितना दे दिया है 8, 8 माइनस 3 कर देंगे, A2 माइनस A3 कर देंगे। देखिए हम लोग पहले A1 बराबर 3 हो गया, A2 बराबर कितना हो गया 8, और A3 बराबर 13, और AN जो दिया है, AN कितना दे दिया 78 दे दिया, कितना दे दिया 78। अब इसमें हम लोग पहले क्या, N बराबर क्या कर रहा है भाट, पहले D निकालेंगे, क्या निकालेंगे D, तो D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, तो क्या 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। अब क्या निकालना है AN, AN बराबर हो गया A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, AN दिया कितना 78, A का मान हो गया 3 प्लस N माइनस 1, और D का मान कितना निकल कर आया 5। अब देखिए 3 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, बराबर N माइनस 1 और गुने में 5। अब 78 में से 3 गया तो कितना बचा 75, 75 बराबर N माइनस 1 गुने में 5, 5 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 5, 15 प्लस 75, 15 बराबर हो गया N माइनस 1, इधर माइनस में इधर आया तो प्लस में, बराबर N क्या हो गया, क्योंकि N बराबर हो जाएगा 16, तो लिखेंगे